कहानी की शुरुआत होती है हमारे लीड कैरेक्टर रंगो से। रंगो असल में एक गिरगिट है जो अपनी छोटी सी बनाई हुई दुनिया में हीरो बना फिरता था। उसके पास एक टूटी हुई गुड़िया, एक नकली मछली और एक गिटार था। ये सब बस खिलौने थे, लेकिन इन्हीं के साथ रंगो अपनी फिल्मी दुनिया बना लेता था। वो दिन रात एक्टिंग करता, हीरोपंती दिखाता और सोचता कि एक दिन वो भी बड़ा हीरो बनेगा। लेकिन उसकी ये खुशहाल दुनिया ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और रंगों का पूरा बनाया हुआ संसार बिखर जाता है। अब पहली बार रंगों को बाहर की असली दुनिया का सामना करना पड़ता है। चिलचिलाती गर्मी थी, मछली के बर्तन का पानी सूख चुका था और रंगो खुद भी प्यास से बेहाल था। उसके गिलास में सिर्फ एक बूंद पानी बचा था, जो उसकी प्यास मिटाने के लिए काफी नहीं था। इसी दौरान उसे दूर से गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो उसे सड़क पर दबा हुआ एक बूढ़ा चूहा मिलता है। दरअसल उसी गाड़ी के एक्सीडेंट में ये चूहा भी घायल हुआ था। चूहा रंगों से मदद मांगता है और कहता है कि उसे सड़क के दूसरी तरफ पहुंचना है, क्योंकि वहां उसे पश्चिम के देवदास से मिलना है। रंगो पानी की बात करता है तो चूहा कहता है, पहले मुझे उठाकर यहाँ से निकालो, फिर मैं तुम्हें पानी के बारे में बताऊंगा। रंगो कोशिश तो करता है, लेकिन चूहा इतना भारी होता है कि वो उसे उठा ही नहीं पाता। अचानक एक तेज गाड़ी आती है और रंगों को हवा में उड़ा देती है। बेचारा बीच सड़क से लुढ़कते लुढ़कते सीधे तपते हुए रेगिस्तान के बीच जा गिरता है। तभी वही बूढ़ा चूहा फिर से आता है और रंगों से कहता है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, पास ही एक गांव है, कल वहां के लोग पानी के लिए प्रार्थना करेंगे। गांव का नाम सुनते ही रंगों की आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत रास्ता पूछता है। चूहा बस इतना कहता है, अपनी परछाई का पीछा करते जाओ, तुम पहुंच जाओगे। ये सुनकर रंगो अकेले ही तपती धूप में गांव की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ सूखे पेड़ और एक मेंढक मिलता है। मेंढक उससे कहता है कि तुम भी अपनी स्किन का रंग बदलो। पहले तो रंगों को मजाक लगता है, लेकिन तभी आसमान से एक विशाल ईगल आता है। डर के मारे रंगो सचमुच रंग बदलने लगता है और छिपने की कोशिश करता है, लेकिन ईगल उसे देख लेता है और पीछा करने लगता है। भागते भागते रंगो एक कांच की बोतल में घुस जाता है और ईगल को चिढ़ाने लगता है। गुस्से में ईगल बोतल समेत उसे उठा लेता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है। बोतल सीधे उसी मेंढक पर गिरती है और अब ईगल का शिकार मेंढक बन जाता है। रात होते होते थका हारा रंगो एक पाइपलाइन में सो जाता है। तभी उसे अजीब सा सपना आता है। उसे अपनी वही नकली मछली दिखती है जो उससे पुराने दोस्तों के बारे में पूछ रही होती है। अचानक एक बड़ी लहर यानी सुनामी आती है और रंगों को पाइपलाइन से बाहर बहा ले जाती है। पानी में गिरते ही बेचारा प्यास से तड़प रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है, लेकिन तभी पानी अचानक कीचड़ में बदल जाता है। इसी दौरान एक फीमेल लिजर्ड की एंट्री होती है, जिसका नाम है बीन्स। बीन्स रंगों पर बंदूक तान देती है और गुस्से में कहती है, हमारे गांव में पीने के लिए पानी तक नहीं है और तुम यहाँ पानी में नहा रहे हो। रंगों की हरकतें देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये यहाँ का रहने वाला नहीं है। बीन्स की बात करते करते अचानक रुक जाती है, जैसे उसे कोई झटका लगा हो। रंगो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। जैसे ही रंगो उसके कंधे पर हाथ रखता है, बीन्स फिर से नॉर्मल हो जाती है और उसे अपने साथ गांव चलने के लिए कहती है। गांव पहुंचने पर रंगो देखता है कि लोग पानी की कमी से परेशान होकर अपना घर छोड़ रहे हैं। वहां उसे बीन्स तो दिखती है, लेकिन वो रंगों की तरफ देखती तक नहीं। माहौल में घुलने के लिए रंगो गांव वालों की तरह चलने फिरने की नकल करने लगता है। थोड़ा आगे जाकर वो एक घर में पहुंचता है, जहां उसे खतरनाक टाइप के लोग मिलते हैं। डरते डरते रंगो उनसे एक गिलास पानी मांगता है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और उसे पानी की जगह गांव की फेमस ड्रिंक पिला देते हैं, जो बहुत ही स्ट्रांग और खतरनाक होती है। अब थोड़ा नशे में धुत रंगो सबको अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगता है। कहता है कि उसने तो एक ही गोली से 7 दुश्मनों को ढेर कर दिया था। सब लोग उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीन्स बैंक मैनेजर के पास लोन लेने जाती है, क्योंकि उसे अपनी जमीन पर खेती करनी थी। बैंक मैनेजर उसे एक टैंकर दिखाता है जिसमें सिर्फ 6 दिन का पानी बचा होता है। बीन्स कहती है कि अगर उसे पानी नहीं मिला तो उसे अपनी पूरी जमीन बेचनी पड़ेगी। साथ ही वो बताती है कि कोई तो रेगिस्तान में चोरी छिपे पानी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बैंक मैनेजर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। इधर गांव के लोग रंगों की बहादुरी की कहानियां सुन ही रहे होते हैं और धीरे धीरे उसे एक हीरो मानने लगते हैं। गांव में अचानक कुछ खतरनाक गैंगस्टर एंट्री मारते हैं और पूछते हैं, ये नया बहादुर कौन है? गांव वाले तुरंत रंगों के शौर्य के किस्से सुनाने लगते हैं। रंगो भी बिल्कुल नहीं घबराता। वो तो गैंगस्टर की सिगरेट तक निगल जाता है और खतरनाक ड्रिंक पीकर उनके सामने आग उगल देता है। ये देखकर गैंगस्टर भड़क उठता है और दोनों के बीच लड़ाई की तैयारी होने लगती है। तभी अचानक गांव पर एक विशाल परछाई मंडराती है।
सब लोग डर के मारे छिप जाते हैं। असल में वो परछाई किसी इंसान की नहीं बल्कि एक ईगल की होती है। इतना खतरनाक शिकारी देखकर गैंगस्टर भी जान बचाकर भाग जाते हैं। रंगों को लगता है कि गैंगस्टर उसी से डरकर भागे हैं और वो सीना तान लेता है। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर ईगल को देखता है, उसकी हालत खराब हो जाती है और वो भी भागना शुरू कर देता है। ईगल उसे पकड़ ही लेता है। जान बचाने के लिए रंगो गोली चलाता है, लेकिन गोली सीधे एक रस्सी को काट देती है। उस रस्सी से लटका एक भारी बर्तन सीधे ईगल पर गिरता है और वहीं उसकी मौत बन जाता है। ये देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और रंगो को अपना असली हीरो मानने लगते हैं। अब गांव वाले उसे ले जाते हैं मेयर के पास। गांव का मेयर कोई इंसान नहीं बल्कि एक चालाक कछुआ होता है। मेयर रंगो की तारीफ करता है और उसे इनाम देता है। साथ ही ये भी कहता है, गांव वालों का भरोसा कभी मत तोड़ना। इधर दूसरी तरफ बीन्स बैंक मैनेजर को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि गांव के लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन मेयर को इस बात की कोई परवाह नहीं है। बैंक मैनेजर बीन्स से कहता है कि वो रंगो से जाकर इस बारे में बात करे, क्योंकि अब पूरा गांव उसी पर भरोसा करता है। बीन्स रंगो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रंगो अब स्टार बन चुका था। वो उसकी तरफ देखता तक नहीं और बस गांव वालों को ऑटोग्राफ बांटने में बिजी रहता है। ये देखकर बीन्स गुस्से में उस पर भड़क जाती है, लेकिन तभी उसे फिर से वही अजीब सी परेशानी हो जाती है और वो बोलते बोलते रुक जाती है। थोड़ी देर बाद नॉर्मल होकर वहां से चली जाती है। उधर गांव वालों की प्रार्थना का समय हो जाता है। सब लोग अपने खाली बर्तन लेकर बाहर जमा होते हैं। मजदूर भी अपना काम छोड़कर बाहर आ जाते हैं। ये लोग अजीब से डांस करते हैं। दरअसल ये उनका पानी मांगने का तरीका था। रंगो भी इस सब को हैरानी से देख रहा होता है और आखिर में लाइन में लगकर उनके साथ चल पड़ता है। लाइन में खड़े लोग रंगो को बताते हैं कि अब गांव पर एक बड़ा खतरा आने वाला है, सांप। क्योंकि पहले तो ईगल जिंदा था, जिससे सांप डरता था और गांव नहीं आता था, लेकिन अब ईगल के मरने के बाद सांप जरूर आएगा। कुछ देर बाद सब लोग एक बड़े नाले के पास पहुंचते हैं। गांव का मेयर भी आता है और नाला खोलने का आदेश देता है। सब लोग चाहते हैं कि उनके हीरो रंगो भी इसमें शामिल हो, लेकिन जैसे ही नाला खोला जाता है, पानी की जगह कीचड़ निकलता है। ये देखकर लोग गुस्से में रंगो को कसूरवार ठहराते हैं। मेयर सबको शांत कराता है और कहता है, गांव को पानी दिलाने के लिए अब किसी एक की बलि देनी होगी। ये सुनकर बीन्स भड़क जाती है और गुस्से में सबके सामने बोल देती है कि बैंक में रखा पानी भी अब खत्म होने वाला है। ये सुनते ही पूरा गांव बैंक के बाहर जमा हो जाता है और बैंक मैनेजर को घेर लेता है। तभी रंगो एंट्री मारता है और सबको अपनी बातों में उलझा देता है। इसी दौरान वो खुद बैंक से पानी पी लेता है, जिसकी वजह से बैंक में 6 दिन का पानी अब सिर्फ 5 दिन का रह जाता है। रंगो बैंक की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन रात में 2 चोर बैंक का पानी लूटने आ जाते हैं। रंगो चालाकी दिखाते हुए उन्हें पकड़ लेता है, मगर मारने की बजाय उन्हें खुदाई का सामान दे देता है और बैंक का रास्ता भी बता देता है। सुबह होते ही लोगों को चोरी का पता चल जाता है और सब बैंक के बाहर जमा हो जाते हैं, लेकिन रंगो बड़ी चालाकी से इस मुसीबत से भी बच निकलता है। जब रंगो पानी लाने में नाकाम रहता है तो लोग उससे निराश हो जाते हैं। परेशान रंगो सीधे मेयर के पास पहुंचता है। वहीं उसकी नजर मेयर के जूतों पर पड़ती है, जिन पर वही मिट्टी लगी होती है जो उसने बैंक मैनेजर की लाश के पास देखी थी। रंगो को शक होने लगता है। मेयर रंगो को एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाता है और उसे वहां भेज देता है, लेकिन जैसे ही रंगो वहां से निकलता है, मेयर गांव में सांप को बुलाने का आदेश दे देता है। शाम के समय गांव वाले जेल के सामने इकट्ठे होते हैं ताकि पानी चुराने वाले चोरों को सजा दे सकें। तभी अचानक गांव में एक डरावनी दस्तक होती है। वो है विशाल सांप। ये वही सांप है जिसे रंगो अपनी झूठी कहानियों में अपना भाई बताता था। सांप आते ही माहौल खामोश हो जाता है। रंगो कांपने लगता है। सांप गांव वालों के सामने उसका सच खोल देता है कि रंगो ने सबको बेवकूफ बनाने के लिए झूठी बहादुरी की कहानियां सुनाई थीं। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। रंगो शर्म से सिर झुका लेता है और वहां से चला जाता है। निराश होकर वो सड़क पर आ जाता है और आत्महत्या करने की सोचता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि कोई भी गाड़ी उसे टक्कर नहीं मारती। आखिरकार वो बेहोश होकर सड़क किनारे गिर पड़ता है। तभी कीड़ों का एक झुंड उसे उठाकर ले जाता है। सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने खड़ा होता है पश्चिम का देवदास। देवदास उससे कहता है, गांव को तुम्हारे जैसे हीरो की जरूरत है। तुम्हें वापस जाकर अपना काम पूरा करना चाहिए। इतना कहकर देवदास वहां से चला जाता है। रंगो उसे जाते हुए देखता रहता है। तभी पीछे से उसे गुनगुनाने की वही जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा चूहा था जिससे रंगो की मुलाकात फिल्म की शुरुआत में हुई थी। बूढ़ा चूहा रंगो को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और बताता है कि यहाँ पहले कभी बहुत पानी हुआ करता था।
तभी वहां के पेड़ अचानक चलने लगते हैं, जैसे वो भी पानी ढूंढ रहे हों। रंगो और चूहा उनका पीछा करते हैं और दूर एक चमकता हुआ शहर दिखाई देता है। शहर देखते ही रंगो को मेयर की बातें याद आती हैं। उसे समझ आ जाता है कि असल में मेयर ने ही गांव का सारा पानी चुराकर ये नया शहर खड़ा किया है। सच जानकर रंगो तुरंत गांव लौट आता है और सबको अपनी योजना बताता है। वहीं दूसरी तरफ मेयर बीन्स को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर कर रहा था। जब बीन्स मना कर देती है तो सांप उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी रंगो एंट्री मारता है और सांप को खुली चुनौती देता है। ठीक 12 बजे रंगो और सांप आमने सामने आते हैं। जैसे ही सांप उनके बिछाए जाल के ऊपर पहुंचता है, गांव वाले नल खोल देते हैं और तेज पानी की धारा सांप को हवा में उछाल देती है। मिनटों गांव वाले खुशी से पानी में नहाने लगते हैं और रंगो सांप से भिड़ जाता है। इसी दौरान चालाक मेयर बीन्स को अंदर ले जाकर बंद कर देता है। वो रंगो की बंदूक भी छीन लेता है और दोनों को पानी के टैंकर में कैद कर देता है। लेकिन रंगो ने अपने पास एक गोली छुपा रखी होती है। बीन्स की मदद से वो गोली टंकी की दीवार पर मारता है। जोरदार धमाका होता है और टंकी फट जाती है। पानी का सैलाब सबको अपने साथ बहा ले जाता है। मेयर जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, सांप उसे पकड़कर फिर से पानी में घसीट लेता है। आखिरकार गांव बच जाता है और रंगो गांव वालों की नजरों में असली हीरो बन जाता है। पानी की समस्या खत्म हो जाती है और सब लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रोमांचक मूवी की कहानी में।